कभी सोचा आपने कि आपने एक ऐप इंस्टॉल किया और ऐप को इंस्टॉल करने टाइम फोन नंबर दिया, लोकेशन अलाउ करी और कुछ टाइम बाद आपको स्पैम कॉल्स, फेक लोन की कॉल्स आने लगी हैं। इसका मतलब जो डेटा आपने ऐप या कंपनी के साथ शेयर किया है वो डेटा मिसयूज हुआ है, आपकी आइडेंटिटी मिसयूज हुई है। इंडिया में करोड़ों लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, यूपीआई सबके लिए, और सब डेटा ऑनलाइन है। कंपनीज हमारा डेटा कलेक्ट करती है, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, और कॉन्सेंट का मतलब है बस अग्री बटन को प्रेस करना। और जब हमारा डेटा लीक होता है तो हमारे पास कोई पावर भी नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट। ये एक्ट अगस्त 2023 में पास हुआ था। 2025-26 से इसके रूल्स ग्रेजुअली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब जो डेटा आपका है उस पर कंट्रोल भी आपका होगा, बट ये कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए आपको इस एक्ट के कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए। पहला रूल जो आपको पता होना चाहिए वो है यूजर कॉन्सेंट का। अभी क्या होता था, एप्स और वेबसाइट्स बस एक लंबा सा पैराग्राफ लिख देती है कंफ्यूजिंग लीगल इंग्लिश में, और लास्ट में आई अग्री दिखा देती है। जब हम उस आई अग्री पर क्लिक करते हैं तो हमारा नंबर, लोकेशंस, फोटोज, ब्राउजिंग हैबिट्स सब साइलेंटली कलेक्ट हो जाते हैं। अब डीपीडीपी एक्ट के रूल्स के हिसाब से कंपनी को पहले क्लियरली बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा चाहिए, किस काम के लिए चाहिए और कितनी देर तक वो ये डेटा रखेंगे। सब सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना होगा, कोई हिडन टर्म्स नहीं, कोई कंफ्यूजिंग लीगल इंग्लिश नहीं। अगर आप नो बोलते हो तो कंपनी को मानना पड़ेगा, और यस बोलने के बाद भी अगर आपका मन बदल जाता है तो आपके पास कॉन्सेंट विदड्रॉ करने का भी राइट है। पहले कंपनीज डिसाइड करती थी, अब आप डिसाइड करोगे। दूसरा रूल जो आपके लिए जानना जरूरी है वो है राइट टू एक्सेस का। मतलब अब आप लीगली पूछ पाओगे कंपनीज से कि मेरा कौन सा पर्सनल डेटा तुम्हारे पास है, इस डेटा का यूज किस पर्पस के लिए हो रहा है, किसके साथ ये डेटा शेयर किया गया है, और कंपनी को क्लियर आंसर देना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में डेटा आपका है तो उसके इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। थर्ड रूल जो आपको ये एक्ट देता है वो है राइट टू डिलीट का। आपने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, अकाउंट बंद कर दिया, आप कंपनी को कह सकते हो डेटा डिलीट करने को, या पूछ सकते हो कि डेटा डिलीट हुआ या नहीं, क्योंकि कंपनी आपका डेटा सिर्फ तब तक रख सकती है जब तक उसका कोई काम बाकी हो उस डेटा से या कोई पर्पस हो। कंपनी को डेटा एक रीजनेबल टाइम में डिलीट करना होगा, इसलिए आप कंफर्म कर सकते हो, रिमाइंडर दे सकते हो उन्हें। फोर्थ रूल जो आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है वो ये कि अगर आपका डेटा ब्रीच होता है तो कंपनी को, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा इस बारे में। खुद आपको भी बताना होगा अगर आप उनके अफेक्टेड यूजर्स हो कि क्या ब्रीच हुआ है, कौन सा डेटा लीक हुआ है आपका, आपको क्या रिस्क हो सकता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अगर कंपनी डेटा ब्रीच छुपाती है या कंपनी की सिक्योरिटी वीक होने की वजह से डेटा ब्रीच हुआ है तो कंपनी को पेनल्टी लग सकती है। फिफ्थ एंड लास्ट रूल जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू फाइल अ कंप्लेंट का। आप कंपनी से अपने डेटा के बारे में कुछ पूछ रहे हो, कंपनी जवाब नहीं दे रही, आपको लग रहा है कंपनी आपके डेटा का गलत यूज कर रही है, आपकी रिक्वेस्ट, क्वेश्चंस और कंप्लेंट्स को इग्नोर कर रही है, उस केस में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, जो यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है। अब आप सिर्फ यूजर बन के नहीं रहोगे इनके, आपके पास अपने डेटा के राइट्स हैं और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एज अ यूजर आपको पता होने चाहिए, और कंपनीज के लिए हमारा डेटा उनके एआई टूल्स के लिए फ्यूल जैसे है। हमारा यही डेटा एआई टूल्स को ट्रेन करने का भी एक सोर्स है, इसलिए आपको ज्यादा अवेयर रहना चाहिए कि आपका डेटा गलत यूज ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज अनीशा सोनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।